रोहन, जल्दी करो। वो मिसेस खन्ना आने ही वाली होंगी। पर सोनिया, हम उन्हें बुला ही क्यों रहे हैं? वो बहुत सवाल पूछती हैं। अरे, उन्हें जलाना भी तो जरूरी है। उन्हें लगना चाहिए हम अमीर हैं। उसी समय सोनिया की सास वहां आ जाती हैं। बहू, ये घर के पर्दे इतने महंगे क्यों खरीदे? पुरानी चादरें भी तो अच्छी थी। मम्मी जी, आप चुप रहिए। शहर में चादरें नहीं, कर्टन्स देखे जाते हैं। आवाज सुनकर सोनिया की दादी सास भी वहां पहुंच जाती हैं। देखना बहू, कहीं पर्दों के पीछे तुम्हारी सादगी ना छिप जाए। दादी, आप भी शुरू हो गए। आज कोई भी गांव की बात नहीं करेगा। और हाँ माँ, अगर वो पूछे कि मैं क्या करता हूँ तो कहना बिजनेसमैन हूँ। पर तू तो क्लर्क है ना बेटा। मैं झूठ कैसे बोलूं? अरे माँ, क्लर्क बोलने से शहर में इज्जत घट जाती है। और मैंने किचन में सारा सामान इंपोर्टेड रखा है। कोई हाथ मत लगाना। हाथ नहीं लगाएंगे तो क्या खाना जादू से हवा में बनेगा? खाना बाहर से आएगा, बस बर्तन हमारे होंगे। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजती है। बेल बजी। लगता है वो आ गई। सब अपनी पोजीशन ले लो। सब लोग चेहरे पर नकली मुस्कान रखो। अब ड्रामा शुरू। मिसेस खन्ना घर में प्रवेश करती हैं। वे सोफे पर बैठ जाती हैं और सोनिया गरम गरम चाय बनाकर टेबल पर रख देती हैं। वाह सोनिया, तुम्हारा घर तो किसी महल से कम नहीं है। थैंक यू डियर। वैसे ये सोफा हमने खास इटली से मंगवाया है। दादी मन में फुसफुसाती है। हाँ, और इसकी किश्तें अभी भी बैंक को जा रही हैं। कुछ कहा दादी जी आपने इटली के बारे में? मैं कह रही थी, इटली की लकड़ी बड़ी पक्की होती है। मिसेस खन्ना, मेरा नया प्रोजेक्ट दुबई में चल रहा है। आजकल बहुत बिजी हूँ। अरे वाह, तो आपने नया वाला डायमंड सेट देखा ही होगा। बिल्कुल, रोहन ने मेरे लिए कल ही बुक किया है। बहू, वो डायमंड सेट तो तुम कह रही थी कि बाजार में पीतल का है। मम्मी जी, आप जाइए और किचन से वो इटालियन कुकीज लेकर आइए। क्या? बिस्किट तो डब्बे में है, उन्हें इटालियन क्यों कह रही है? मम्मी जी, वो ओवन के पास रखे हैं, जाइए ना जल्दी। ये कहकर सोनिया की सास वहां से उठकर किचन की ओर चली जाती हैं। सोनिया, तुम्हारी सास अभी भी पुरानी बातें करती हैं क्या? हाँ, बस थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें शहर के तौर तरीके सीखने में। वक्त तो सबको लगता है बेटा, बस नीयत साफ होनी चाहिए। दादी भी पीछे पीछे किचन में आ जाती है। अरे मम्मी, ये इटालियन बिस्किट कहाँ रखे हैं? सब डब्बे तो एक जैसे हैं। ये शहर की मशीनें और डिब्बे इंसान का दिमाग घुमा देते हैं बहू। सोनिया ने कहा था बाहर का खाना आएगा, फिर ये बिस्किट का नाटक क्यों? दिखावा बेटा, उसे दिखाना है कि उसके घर का पानी भी विदेशी है। मुझे तो डर लग रहा है। यहाँ सामान हाथ लगाओ तो आवाजें आती हैं। असली आवाज तो तब आएगी जब बैंक वाले घर का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या मतलब मम्मी जी? क्या सच में रोहन ने बहुत कर्जा ले लिया है? हाँ बहू, ये सारा फर्नीचर, ये बड़ा टीवी, सब उधार की शान है। हे भगवान, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अपनी औकात क्यों भूल रहे हैं? शहर की रेस में भाग रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि सच्चाई से भागना मुश्किल है। मुझे ये बनावटी बातें नहीं भाती। मैं तो सादा जीवन ही जीना चाहती हूँ। धैर्य रख बहू, आज इस दिखावे का घड़ा पक्का फूटेगा। अरे मम्मी जी, आपके पीछे ओवन पर जो बिस्किट रखे हैं, क्या वही हैं? ये वही इटालियन कुकीज हैं जिन्हें सब कुकीज कहते हैं। रहने दे बहू, सोनिया को ही आने दे। इन कुकीज वुकीज का हमें कोई ज्ञान नहीं है।
किचन है या कोई अजायब घर, यहाँ कुछ भी अपना नहीं लगता। सोनिया टेबल पर खाना लगा देती है और सभी लोग खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। ये खाना तो बहुत लाजवाब लग रहा है। सोनिया, तुमने बनाया? नहीं, हमारे पर्सनल शेफ ने बनाया है। वो आज छुट्टी पर है। हाँ, हम बाहर का खाना कम ही खाते हैं, सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। बेटा, पैकेट वाले खाने से सेहत नहीं, बस पेट भरता है। दादी जी बड़े मजाक करती हैं। रोहन, गाड़ी बाहर नहीं दिखी? वो सर्विसिंग के लिए गई है, कल ही तो दी है। कौन सी गाड़ी है, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू? हमने अभी अभी लेटेस्ट मॉडल बुक किया है, आने ही वाली है। पर रोहन, तू तो कह रहा था कि बस का पास महंगा हो गया है। मम्मी जी, वो बस का पास हमारे स्टाफ के लिए था। अच्छा सोनिया, सुना है तुम लोग वैकेशन पर पेरिस जा रहे हो? हाँ, बस टिकट्स का इंतजार है, सब फाइनल हो चुका है। पेरिस जाने से अच्छा है पड़ोस के पार्क में घुमाओ, हवा तो वही है। दादी जी आप भी ना, पेरिस की बात ही कुछ और है। मिसेस खन्ना, आप ही पनीर खाइए, खास मंगवाया है। खाना खत्म हो चुका था, तभी अचानक हॉल में 2 आदमी आ जाते हैं। रोहन जी कौन है? हम बैंक से आए हैं। जी मैं हूँ। आप इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? पिछले 4 महीने की किस्तें जमा नहीं हुई हैं, सामान जब्त करना होगा। क्या? किश्तें जब्त? ये क्या हो रहा है सोनिया? ये कोई गलत फहमी है। रोहन, देखो इन्हें। कोई गलत फहमी नहीं है मैडम, ये रहा नोटिस। सोफा बाहर निकालो। तो ये इटली का सोफा उधार का है, तुमने मुझसे झूठ बोला। लो भाई, खुल गई पोल। अब बताओ, कौन से पेरिस जा रहे हो? भाई साहब प्लीज, मेहमान आए हैं, कल बात करते हैं। नहीं साहब, हमें ऑर्डर है, अभी सारा सामान बाहर निकालो। छी, सोनिया, मुझे नहीं पता था तुम इतना बड़ा झूठ बोलोगी। मिसेस खन्ना, मेरी बात सुनिए। मैं बस। क्या सुनूं? कि तुम्हारा घर और रुतबा सब फर्जी है? मैं जा रही हूँ। देखो बेटा, दिखावे की नींव कितनी कच्ची होती है। सब खत्म हो गया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये सब सुनकर मिसेस खन्ना बिना कुछ कहे सोनिया के घर से चली जाती हैं। सोनिया अपने कमरे में बैठकर रो रही होती हैं, तभी रोहन वहां आ जाता है। अब मैं पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाऊंगी, सब हंसेंगे। गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारी हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए थी। उसी दौरान सोनिया की सास भी कमरे में आ जाती हैं। इज्जत सामान से नहीं, इंसान की ईमानदारी से होती है बेटा। उसी दौरान सोनिया की दादी भी कमरे में आ जाती हैं। अब रोने से क्या होगा, जो गया सो गया, अब सच को अपना लो। दादी, हमने इतना झूठ क्यों बोला? हम कितने गिर गए थे। मजाक तो दुनिया तब उड़ाती है जब तुम नकली मुखौटा पहनते हो। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, शायद नौकरी भी चली जाए। नौकरी है ना, हाथ पैर सलामत है ना, फिर डर कैसा? सोनिया, ये जो लॉकर में गहने हैं, ये असली है या नकली? ये असली हैं दादी, मेरी माँ ने दिए थे। इन्हें बेचो और कर्ज उतारो, सुकून की रोटी ज्यादा कीमती है। पर दादी, फिर हम रहेंगे कैसे छोटे घर में? जैसे इंसान रहते हैं, सच्चाई के साथ, बिना किसी डर के। मैं कल से टिफिन का काम शुरू करूंगी, खाने की मांग है। मैं भी आपकी मदद करूंगी मम्मी जी, अब कोई दिखावा नहीं। अगले दिन टिफिन बनाने का काम शुरू हो गया था, तभी रोहन किचन में आ जाता है। आज मैंने बैंक का सारा बकाया चुका दिया है। ये लो, आज टिफिन से भी बहुत अच्छी कमाई हुई है। मम्मी जी, आज फेसबुक पे पराठे की फोटो डाली है, दिखावे की नहीं। और क्या रिस्पॉन्स मिला लोगों का? सब पूछ रहे हैं कि ये असली माँ के हाथ का स्वाद कहाँ मिलता है। सोनिया, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर जाने दिया। नहीं रोहन, अब मुझे इस छोटे घर में ज्यादा सुकून मिलता है। सच है, बड़े किराए के घर में चैन की नींद नहीं आती थी। शहर बुरा नहीं होता,
बस हम दिखावे में अपनी औकात भूल जाते हैं। अब मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक ऑफिस क्लर्क हूँ। इतने में मिसेस खन्ना वहां पहुंच जाती हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए मिसेस खन्ना, आज हमारे पास इडली का सोफा तो नहीं है। मुझे सोफा नहीं, तुम्हारी सासू माँ के हाथ का खाना चाहिए। बैठो बहन, आज तुम्हें असली दूध वाली चाय पिलाते हैं। यही है हमारी असली लाइफस्टाइल, सच्चाई और प्यार।